बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, क्लास 9th है, फिज़िक्स, यूनिट नंबर 3 है डायनामिक्स। जी बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल, जो कि क्वार्टर 3 में आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, ध्यान से ज़रा समझिएगा। न्यूमेरिकल पहला है, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें क्या है, आपको पता है स्मार्ट सिलेबस में हमारे कुछ न्यूमेरिकल होते हैं हर यूनिट में से। तो यूनिट नंबर 3 के ऑल टू ऑल जितने भी स्मार्ट सिलेबस में न्यूमेरिकल है, इसमें हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखें, 3.1। वो कहता है अ 20 न्यूटन फोर्स मूव्स अ बॉडी। फर्ज करो एक बॉडी जो है उसके ऊपर 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, ठीक है, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था पहले भी कि हमेशा किसी भी वैल्यू को हम जब फाइंड करते हैं तो दो चीज़ों से फाइंड करते हैं। एक तो उसके पीछे नाम होता है और दूसरा उसके साथ उसका यूनिट होता है। तो एक्सेलरेशन के साथ भी देखें, एक्सेलरेशन की वैल्यू है, पीछे नाम है और साथ यूनिट से भी पता चल गया ये एक्सेलरेशन है। इसी तरह 20 न्यूटन फोर्स। अब 20 न्यूटन फोर्स का नाम भी आ गया और न्यूटन यूनिट भी आ गया, जिससे हमें पता चला है ये क्या है, फोर्स है। तो ये देखिए हमारे पास बच्चों फोर्स भी दी हुई है, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। व्हाट इज इट्स मास? तो हमने मास मालूम करना है कि बॉडी का मास है कितना है। ठीक है, तो ये फोर्स दी हुई है और ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है और ये मास मालूम करना है। ये सारा हमारे पास है गिवन डाटा। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू एम ए। तो ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बस साइड चेंज की है, ये साइड इधर लिख दिया है, इधर। ऐसा इसलिए किया है कि जो चीज़ फाइंड करते हैं उसे हमेशा हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं और जिसकी वैल्यू लगानी है उसे हमेशा राइट साइड पे लिखते हैं। तो F की जगह F की वैल्यू लगाओ, एक्सेलरेशन की वैल्यू एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू लगाई, तो 20 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया हमारे पास, 10। और मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। वो इसके साथ इसका यूनिट लगा दिया। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इंतहाई आसान है ये न्यूमेरिकल, जिसका आंसर आया हमारे पास मास जो है वो 10 किलोग्राम होगा। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, 3.3। 3.2 नहीं है हमारे स्मार्ट सिलेबस में, 3.3 है। वो कहता है हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी, इज नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी, एक बॉडी को बचाने के लिए, ऑफ मास 10 किलोग्राम, अगर उसका मास कितना हो, 10 किलोग्राम हो, फ्रॉम फॉलिंग, वो बॉडी गिर रही है। अब जब ये जिक्र कर देना फॉलिंग का या अपवर्ड का, यानी कोई बॉडी ऊपर जाए या कोई बॉडी नीचे आए, तो हम जी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। अब फोर्स हमने फाइंड करनी है, मास दिया हुआ है और जी की वैल्यू हमने खुद लगा लेनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मास भी है, जी भी है और हमने फाइंड करना है फोर्स यानी आर। अच्छा, उसने फोर्स को आर यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि फोर्स जो है वो वेट के इक्वल होती है। जब कोई बॉडी ऊपर जाए या नीचे आए तो फोर्स वेट की शक्ल में होती है। तो यहाँ उसने फार्मूला लगाया R इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। M की जगह M की वैल्यू, G की जगह G की वैल्यू, तो आंसर क्या आ गया, 100। आपने इस R की जगह फोर्स भी लिख सकते हैं क्योंकि ये एक रिएक्शन है। यहाँ तक ये इसका फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखें जी, न्यूमेरिकल नंबर 3.5। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, वेट दे दिया गया है, ये लिख दिया। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है, फोर्स कितनी होगी हमने ये फाइंड करना है। इट वर्टिकली अपवर्ड, अब अपवर्ड का जिक्र आ गया, विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन कितना है, 2। अब बॉडी ऊपर जा रही तब भी जी की वैल्यू लगाएंगे और नॉर्मल रिएक्शन जो है बॉडी का वो भी कितना है, 20 है। ये सारा हमारे पास गिवन डाटा है। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। देखें भाई, हमने रिक्वायर्ड फोर्स निकालनी है कि कितनी फोर्स लगेगी बॉडी को ऊपर लेके जाने में। अब यहाँ फार्मूला W इज इक्वल टू एम जी।
यहाँ पे हमने निकालना है m, तो g उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड W/g। W की जगह W की वैल्यू, g की जगह g की वैल्यू, आंसर क्या आ गया 2। ये मास निकल आया हमारे पास। अब असल फार्मूला तो ये होता है F = m में m की जगह 2 लग गया, a की जगह भी 2, तो ये आ गया 4। अब ये वो वाली फोर्स है कि किसी बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए काफ़ी है, लेकिन बॉडी को अगर हमने ऊपर लेके जाना है तो पहले हमें उतनी फोर्स चाहिए कि हम उस बॉडी को उठा सकें ऊपर, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जितना बॉडी का वेट है वो इस फोर्स में ऐड कर देंगे, तो 20 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत होगी बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए हमारे पास। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चों। ये 3 न्यूमेरिकल जो है आपने अच्छे तरीके से करने हैं, ठीक है। ये तीनों न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इस चैप्टर के लिहाज से, तो आपने इनको अच्छे तरीके से करना है, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।